लड़के ने फैन चालू किया तो टीचर डर गई। उसे यह सब करने से मना किया गया, लेकिन लड़का बार बार टीचर को परेशान करने लगा क्योंकि टीचर बहुत सुंदर थी। टीचर समझ चुकी थी कि लड़के को क्या चाहिए था। अगली सुबह स्कूल के क्लासरूम में राहुल को कई सारी लड़कियां मिलकर मारने वाली थीं, लेकिन वहां पर टीचर आकर उसे बचा लेती है। मार खाने की वजह यह थी कि वह गर्ल्स के वॉशरूम में चला गया था। टीचर उसके आंखों को देखकर सब समझ जाती है। रुचि का कहना था कि राहुल को स्कूल के बाहर निकाल देना चाहिए। टीचर रुचि को शांत करती है और राहुल को अगले दिन अपनी मम्मी को कॉलेज में लेकर आने के लिए बोलती है, जो राहुल के लिए बहुत शर्मनाक चीज थी। अगले दिन प्रिंसिपल रूम के बाहर उसकी मम्मी और राहुल बैठे होते हैं। वहां पर वही टीचर उन दोनों को अंदर बुलाती है, जहां पर प्रिंसिपल उसकी मम्मी से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ाई तो करता नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी मम्मी इस बात के लिए माफी मांगकर बोली कि वह अकेली है जो अपना घर संभाल रही है और राहुल को भी देखना होता है। उसे संभालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था। प्रिंसिपल बोले कि वह आपकी प्रॉब्लम है, मुझे बाकी बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान भी रखना है। अगर वापस शिकायत आई तो मैं राहुल पर बहुत कड़ा एक्शन लूंगा। ऐसा सुनकर उसकी मम्मी उन्हें रोकती है, बोलने लगी कि उसके एग्जाम आने वाले हैं, उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। प्रिंसिपल उसके लिए माफी का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। तभी बीच में टीचर बोल पड़ी और राहुल को सुधारने की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए उसे एक मौका दिलवा देती है। यह बात सुनकर प्रिंसिपल मान जाते हैं और राहुल को आखिरी वार्निंग मिल गई। अब टीचर सुचि को राहुल की मम्मी से मिलवाती है। बताने लगी कि राहुल बहुत शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो शिकायत वापस लेते हुए उसे एक मौका दे दो। शुरुआत में वह नहीं मानती, लेकिन टीचर की कहने पर वह उसकी बात मान जाती है। फिर राहुल उसे सॉरी कहते हुए हाथ मिला लेता है। तब उसकी मम्मी टीचर को थैंक यू बोली और यह भी कहने लगी कि बिना पति के बच्चे और परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। टीचर उनकी बात को समझ सकती है। उसकी मम्मी ने टीचर को राहुल के लिए ट्यूशन लेने के लिए बोलती है ताकि उनकी नजर में राहुल सुधर जाए। टीचर ट्यूशन लेने से मना कर गई, लेकिन उसकी मम्मी रिक्वेस्ट करती है कि आपके संस्कार मेरे बेटे के लिए बहुत जरूरी हैं, तो टीचर मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर राहुल के घर पढ़ाने आई है। उसकी मम्मी राहुल को समझाती है कि मन लगाकर पढ़ाई करना, तुम बहुत लकी हो जो टीचर यहाँ पढ़ाने आई है। और फिर उसकी मम्मी नौकरी पर निकल जाती है, जो अब देर रात से आने वाली थी। अब टीचर राहुल से पूछने लगी कि वह कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है। राहुल तो सारे सब्जेक्ट में कमजोर था। टीचर उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। फिर टीचर मैथ सब्जेक्ट से शुरुआत करती है। पढ़ाई करते समय राहुल की नजर टीचर के चेहरे के नीचे जा रही थी। टीचर उसे नोटिस कर लेती है और राहुल को बोली कि उसका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। फिर टीचर बोर्ड पर पढ़ाने जा रही थी। पीछे से वह टीचर को देख रहा था। एक बार टीचर उसे देख भी लेती है तो फिर राहुल पास में लगे टेबल फैन को चालू कर देता है, जो चालू होने की वजह से टीचर खुद को छुपा नहीं पाई। टीचर गुस्सा थी, लेकिन राहुल का मानना था कि गर्मी लगने की वजह से उसने फैन चालू कर दिया। टीचर को उसकी हरकतें पसंद नहीं आईं और गुस्से में वह उसके करीब आने की कोशिश करने लगी। टीचर का शरीर गर्म था तो उसे लगा कि टीचर को बुखार है, लेकिन टीचर का मानना यह था कि यह उनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। फिर वह उसे बैठाकर समझाने लगी कि अपनी फीलिंग्स को दबाकर नहीं रखना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर राहुल समझ गया था कि टीचर को क्या चाहिए। जब टीचर पीछे मुड़ी तो राहुल अपनी हरकतें काबू नहीं कर पाता। वह करीब जाने लगा। टीचर उसे वार्निंग देने लगी कि उसे हरकतें नहीं करनी चाहिए। राहुल डर के मारे दूर हो जाता है। अगले दिन क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही थी। राहुल का ध्यान पढ़ाई में नहीं था। टीचर उसके कान पकड़कर उसे मुर्गा बना देती है, लेकिन फिर भी वह नहीं सुधरता। वह देखे जा रहा है। फिर टीचर वहां से परेशान होकर चली गई। सुचि राहुल से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बात नहीं करता। राहुल जल्दी जाकर बाहर टीचर से मिलता है। टीचर बोली कि उसका लेक्चर चालू है, अपने क्लास में जाओ। वह टीचर से माफी मांगने लगा। कल की बात को लेकर टीचर उसे माफ करते हुए बोली कि मेरी बातों को तुम समझने वालों में से नहीं हो और अपनी मम्मी को कह देना कि मैं तुम्हारी ट्यूशन अब से नहीं लूंगी। यह सुनकर राहुल को बहुत बुरा लगा। अब राहुल की मम्मी टीचर से बात कर रही थी। उसकी मम्मी टीचर से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एग्जाम के बीच ऐसे छोड़कर मत जाओ। टीचर कहती है कि राहुल को मेरे घर आना होगा पढ़ाई करने के लिए, जिसके बाद राहुल को उसकी मम्मी टीचर के घर जाने के लिए बोली, लेकिन अगर वो इस एग्जाम में फेल हो गया तो उसकी मम्मी उसे आगे नहीं पढ़ा पाएगी। अब वो टीचर के घर गया पढ़ाई करने के लिए तो देखता है कि दरवाजा खुला था। वह अंदर गया जहाँ पर टीचर बैठी थी। टीचर को इस कमरे में अकेले देखकर वह हैरान था। उसकी नजर टीचर के पैरों पर जा रही थी और कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन राहुल मानो किसी नशे में पड़ गया हो और वहां पर मजबूरन टीचर को उसके कारनामे झेलने पड़ते हैं। फिर टीचर उसे घर से निकल जाने के लिए कहती है और यह भी कहती है कि अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अगले दिन उसकी मम्मी हैरान थी कि वह ट्यूशन नहीं जा रहा था। राहुल अब खुद घर पर पढ़ने वाला है। इसी दौरान अचानक दरवाजे पर टीचर आ गई। वह टीचर को देखकर हैरान था। उसकी मम्मी दोनों को यहाँ छोड़कर अपने जॉब पर चली जाती है। टीचर बोली कि उसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। कल तुम्हारे अंदर बहुत जोश भरा था। राहुल बोला कि कल आपने मुझे डरा कर भगा दिया। टीचर बोली कि वह कल उस पर नाराज हो गई थी, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी याद आने लगी थी। अचानक से राहुल पास में आ रहा था। टीचर कल की तरह फिर से घबरा जाती है। राहुल उनका बैग निकाल देता है, जिसके बाद वह लोग करीब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि टीचर उसे पढ़ा रही है। राहुल बहुत खुश था और टीचर का हाथ पकड़ने लगा। टीचर कहने लगी कि आज उनकी तबीयत खराब है, उनका स्टमक दुख रहा है और उन्हें खांसी भी आ रही है। राहुल उनकी तबीयत के बारे में
पूछने लगा। टीचर डर के मारे बोलने लगी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। राहुल डर गया तो टीचर बोली कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जिसके बाद राहुल के दिमाग में डर का साया छा जाता है। रात हो गई। खाना खाते समय उसकी मम्मी उसके टीचर के बारे में पूछती है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। डर के मारे वह यह भी कहता है कि उसे एग्जाम का प्रेशर है। उसका यह बिहेवियर देखकर उसकी मम्मी हैरान थी। अब वह अपने रूम के अंदर आया और टीचर के फोटो पर अपने प्यार के मैसेज लिखता है। वह फोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। अगले दिन कॉलेज में टीचर पढ़ा रही थी। आज राहुल टीचर के लिए रिंग लेकर आया था, लेकिन टीचर उसकी तरफ नहीं देख रही थी। कुछ न कुछ पीछे बैठी रुचि को शक हो रहा था। टीचर चली गई और राहुल अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। रुचि उसकी डायरी देखना चाहती थी, लेकिन राहुल वापस लेकर वहां से चला जाता है। रुचि उसका पीछा करती है तो राहुल अपनी डायरी अपने लॉकर में रख देता है। जाते समय राहुल टीचर के पास गया और पूछा कि आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। टीचर बोली कि उनके बीच जो भी हुआ वह भूल जाओ। राहुल डर के मारे सवाल करने लगा, लेकिन टीचर उसे बोल देती है कि वह अब अबॉर्शन करवा लेगी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन राहुल को टीचर से सच्चा प्यार हो चुका था। टीचर का मानना यह था कि यह सब पॉसिबल नहीं है। वह उम्र में बड़ी है और उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मानो वह टीचर के पीछे पड़ गया हो। टीचर उस पर भड़क कर कहने लगी कि वह प्रिंसिपल से कहकर उसकी क्लास बदलवा देगी। अगर वह नहीं सुधरा तो वह कॉलेज छोड़ देगी। राहुल बहुत परेशान था। उसे बहुत बड़ा झटका लग गया था। वह उनके लिए स्पेशल रिंग लेकर रखा था। वहां पर उसकी मम्मी आ जाती है और वह उसे छुपा देता है। उसकी मम्मी पूछती है कि तुम कमरे के बाहर क्यों नहीं निकलते? 2 दिन हो गए, तुम्हारी टीचर नहीं आ रही और 2 दिनों से तुम भी कॉलेज नहीं जा रहे हो। वो बोला कि उसे पढ़ाई की टेंशन है। उसकी मम्मी टीचर को फोन करने जा रही थी, लेकिन वह रोक देता है। उसे अकेले पढ़ाई करनी है। अगली सुबह राहुल कैंटीन में बैठा था, जहां पर रुचि अपने फ्रेंड के साथ बात कर रही थी। रुचि बोली कि एग्जाम के टाइम पर मिस फर्नांडीज टीचर छुट्टी पर चली गई है और प्रिंसिपल ये कह रहे थे कि फर्नांडीज अपनी डिलीवरी ऑस्ट्रेलिया में करवाएगी। ये बातें सुनकर राहुल की बेचैनी बढ़ने लगी। ये सुनकर वह बहुत तेजी से भागते हुए सीधे टीचर के घर पहुंच गया। उनका हाथ पकड़कर उन्हें अंदर लेकर गया। पूछता है कि तुमने झूठ बोलकर अब खुद की डिलीवरी करने वाली हो। टीचर उसे बोली कि मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। वह हाथ पकड़कर रोकने लगा। टीचर उसे हाथ छोड़ने के लिए बोली और कहती है, हाँ तुम सही हो, तुम्हें इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। राहुल बोलने लगा कि हम साथ मिलकर रहेंगे, हम शादी कर लेंगे, लेकिन टीचर उसे मना कर गई। पीछे से टीचर का हस्बैंड आया। वो अपने हस्बैंड जॉय से मिलाती है। राहुल जॉय को कहने लगा कि इन्हें डिवोर्स दे दो, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, हम शादी करने वाले हैं। वह उनसे रिक्वेस्ट करता है। जॉय उसे समझाने लगा कि तुम्हारी टीचर मेरी वाइफ है। राहुल चिल्लाने लगा और किसी की बात नहीं मानता। उसे अब सच्चा प्यार हो चुका था। यह सुनकर टीचर और उनका हस्बैंड मुस्कुराने लगे कि यह उन दोनों की चाल थी कि उन्हें एक बलि का बकरा मिल जाए। टीचर कहने लगी कि हमारे शादी को 8 साल हो गए, लेकिन अफसोस मेरे हस्बैंड में प्रॉब्लम है कि वह मुझे बेबी नहीं दे सकता, जिसकी वजह से तुमने हमारी मदद करी है। उन लोगों ने राहुल का इस्तेमाल किया। वह रोने लगा और उसने धमकी दी कि अगर टीचर ने उसके साथ शादी नहीं की तो वह ये बात पूरे कॉलेज में बता देगा। वह गुस्से में यहाँ से चला गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। फिर हम उसकी मम्मी को देखते हैं, जहाँ उसे फोन पर पता चला कि राहुल का एक्सीडेंट हुआ है, जो अब मर चुका था। पुलिस आती है और पता चला कि पढ़ाई के प्रेशर में उसने अपनी जान ले ली थी। लेकिन कॉलेज में प्रिंसिपल का मानना था कि वे कभी पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते। लेकिन अफसोस है कि राहुल यह सारी चीजें सहन नहीं कर पाया। रुचि को कहीं न कहीं पहले की बातें याद आ रही थीं। वह राहुल के लॉकर को खोलकर उसकी डायरी निकाल लेती है और सारी चीजें पढ़कर वो राहुल की मम्मी को ये डायरी के बारे में बताई। रुचि बोली कि राहुल मिस फर्नांडीज से प्यार करता था, वे लोग फ्रेंडशिप में थे। उसकी मम्मी को कुछ बातें याद आती हैं। वह उसके रूम में गई और ड्रॉवर खोलकर देखने लगी, जहाँ पर रिंग और टीचर का फोटो था। ये सब देखकर उसकी मम्मी रोने लगी। फिर हम टीचर और उसके पति को देखते हैं, जहाँ टीचर को पता चल गया कि राहुल चल बसा है। उसका पति समझाने लगा कि वह चला गया है, उसके बारे में मत सोचो, हमारा काम हो गया है। टीचर बोली कि उसके साथ बिताए अच्छे पल मुझे याद आते हैं। पति बोला कि इसलिए उसे रास्ते से हटाना जरूरी था, तुम धीरे धीरे यह सब भूल जाओगी। अब हमें ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करनी होगी। अचानक उनके घर पर राहुल की मम्मी आ गई। उसकी मम्मी वो डायरी दिखाते हुए बोली कि इसमें सब कुछ लिखा है, तुमने राहुल के साथ बहुत गलत किया, तुमने खुद का फायदा देखा। टीचर बोली कि तुम्हारे बेटे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसकी मम्मी धमकी देती है कि यह डायरी पुलिस के पास जाने वाली है। उसका पति डायरी को छीन कर जलाने लगा। अब हमें पिछला सीन दिखाया गया, जहाँ टीचर का पति राहुल को सड़क के बीचों बीच धकेल देता है। जहाँ उसकी मौत हो गई थी, टीचर ने बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पति ने राहुल को यमराज को सौंप दिया था। वहाँ पुलिस आ गई और उन दोनों को वहाँ से लेकर चली जाती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो गई।